गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अलमास अपनी फीलिंग्स की कन्फेशन करता है पूजा के सामने और कहता है कि तुझे पता है ना, मैं तुझे लाइक करता हूँ। पूजा कहती है तो मैं भी तो लाइक करती हूँ, पर यहाँ पे अलमास जिस तरीके का लाइकिंग बता रहा रहता है, शायद पूजा उस तरीके की लाइकिंग समझती नहीं है, वो एज अ फ्रेंड समझती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके आगे अलमास पीछे भागते हुए जाता है और बोलता है कि अरे पूजा, तू सुन ना, मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं कह रहा था कि यार मैं तुझे बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, मतलब वैसे वाला लाइक यार तू। तो तभी पूजा हंसते हुए कहती है अलमास, मैं समझ तो सब गई हूँ, छोटी सी बच्ची तो हूँ नहीं। मैं जानती हूँ कि तू क्या कह रहा है। तू यही कह रहा है ना, यू लाइक मी एज अ मोर देन फ्रेंड। तो अलमास कहता है यस यार, आई लाइक यू इन दैट वे। पर यार मेरे साइड से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी अलमास, यू आर वेरी नाइस गाय एंड आई रियली लव यू एज माई बेस्ट बडी, बट मेरे अंदर वैसी वाली फीलिंग्स तेरे लिए नहीं है। सॉरी टू से दैट, बट क्या करूँ। तो अलमास हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स यार, हम अच्छे बडी है, यही बहुत बड़ी बात है। तो कहता है ये एग्जैक्टली। और पता है, दोस्ती से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं होती। मोहब्बत तो इबादत होती है यार, लेकिन इबादत भी दर्द देती है, उसमें भी तड़प होती है, किसी को पाने के लिए तड़पना पड़ता है। लेकिन दोस्ती, दोस्ती जन्नत होती है, जिसको पाने के लिए तड़पना नहीं पड़ता, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हमेशा हमारी शेडो की तरह चलती है, जो सुकून देती है, जो प्यार बहुत खूबसूरत होता है। और पता है, एक बार की इबादत हमारा साथ छोड़ सकती है पर जन्नत नहीं छोड़ती है। तो इसलिए दोस्ती में रहना मुझे सबसे ज़्यादा कबूल है, पर मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अक्सर मोहब्बत में लोग धोखा खा जाते हैं और छोड़ देते हैं। पूजा बहुत अच्छे से अलमास को समझाती है। अलमास भी ये बात को समझता है और उसे हक करते हुए बोलता है प्रॉमिस आई बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो पूजा हंसते हुए बोलती है वो तो तू पहले से ही है, पर अब कुछ ज़्यादा सीरियसली रहेगा। तो कहता है मतलब मुझे आज तक पूजा इतना प्यारा रिजेक्शन कभी नहीं मिला है। तभी पूजा हंसते हुए बोलती है रिजेक्ट किया भी नहीं है मैंने, बट बाय द वे तू इतना ज़्यादा अजीब सा क्यों फील कर रहा था कि जब जीशान को तूने ऋत्विक के साथ देखा था। तो कहता यार मुझे पता नहीं था जीशान इज़ होमोसेक्सुअल। तो कहता है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो होमोसेक्सुअल है, अब तू आदत डाल ले। तो कहता कुछ लोग मीन्स आर यू ऑल्सो। तो कहती नो, आई एम आई डोंट नो, मे बी आई लाइक गर्ल्स, मे बी आई लाइक बॉयज़, आई डोंट नो। आई मीन मैं बाइसेक्सुअल भी हो सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता। और मुझे तो ये भी नहीं पता अलमास, प्यार क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता। बट जीशान है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहता है ऑफ कोर्स यार, दोस्त है, भाई के लिए तो कुछ भी। तो कहता है चलो ठीक है। यहाँ से जो पूजा और अलमास होते हैं वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो लोग अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जो निशांत रहता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका रहता है। निशांत ये हैंडल करने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। पार्टी, इतनी सुनहरी पार्टी में सबके सब मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, लेकिन उससे ये चीज़ हैंडल हो ही नहीं रही रहती है। वो बार बार अनन्या और कहीं ना कहीं चाहत का जो रिलेशन रहता है अनन्या और चाहत का, उस चीज़ को दिमाग में रखकर पागल हुए जा रहा था। तभी विवेक और विकास भी आकर से बोलते हैं कि क्या हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो वो कहता है कि कुछ नहीं भाई, तेरे भाई का दिल टूट गया है। निशांत कहता है। तभी वो बोलते किसने तोड़ा यार, इस बार अनन्या ने किया क्या। तो कहता तू बता ना, अनन्या को बताते हम। तो कहते कुछ नहीं, चल चलते हैं यार, ये पार्टी में कुछ मन नहीं लग रहा है। और यहाँ से निशांत भी वो पार्टी को आधा अधूरा छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर जो चाहत रहती है वो बहुत मतलब खुश भी होती है, पर थोड़े नूर जहान के नखरे तो उसे भी दिखाने रहते हैं। तभी वो अनन्या को भाव नहीं दे रही रहती है, वो अंदर पार्टी में जाती है और वहाँ पर बाकी लोगों से बात करना स्टार्ट कर देती है। अनन्या ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि अभी तो तक तो सब ठीक था, अब सडनली से हो क्या गया, अब ये इतने अजीब क्यों बिहेव कर रही है। चाहत को इस तरीके से बिहेव करना अच्छा लग रहा था। चाहत बस और बस ऐसे नखरे दिखाने में एक्सपर्ट थी। ऐसे नखरे दिखाते दिखाते जब अनन्या आती है पास और
तो वहाँ पर मोनिका रहती है, तो वो मोनिका को बोलती है कि चाहत मोनिका से बात कर रही रहती है और कहती है और बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है। बढ़िया यार, बस कितनी अजीब बात है ना, आज वैलेंटाइन डे है। वो वेयर इज़ योर वैलेंटाइन? तो मोनिका कहती है मुझे कौन सा मिलेगा यार, मुझे ये प्यार व्यार में भरोसा भी नहीं है। तभी चाहत कहती है कि हाँ, करना भी नहीं चाहिए, अक्सर प्यार में ना लोग धोखा ही दे देते हैं। तो मोनिका कहती तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा दिल टूटा हुआ है। अनन्या पीछे ही रहती है, चाहत को ये पता रहता है। तभी अनन्या के बोलती वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, चाहत तो ऐसे कह रही है जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है। तो चाहत आप मुझे बताएंगी कि आपका दिल किसने तोड़ दिया है? तो चाहत मोनिका की तरफ देख के बोलते हैं मैंने किसी को अपना दिल दिया ही नहीं है, तो तोड़ेगा कोई कैसे भला। तो चल मोनिका, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। अनन्या थोड़ा सा शॉक्ड होके बोलती है ये क्या था? अभी तो निशांत के सामने मैडम कन्फेस कर रही थी कि दे लव मी, एंड नाउ शी वॉज बिहेविंग दैट कि मैंने कभी किसी को दिल दिया ही नहीं है। हद नहीं हो गई इनकी। तो फिर वो वहाँ से आगे जाती है, तभी अनन्या उसका हाथ पकड़ के बोलती क्या हुआ है चाहत? तो कहती है व्हाट, क्या हुआ है मतलब? तो कहती तुमने ये क्यों कहा कि तुमने किसी को दिल नहीं दिया है? तुम्हारा दिल तो मेरे पास है ना। तभी चाहत अपना जो हाथ देती है, राइट हैंड, अपने लेफ्ट शोल्डर के वहाँ पर रख के बोलती है आई थिंक माई हार्ट इज़ देयर। मेरा दिल तो मेरे पास ही है, और देखो ना काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है। तो तुम्हारे पास किसका दिल है? क्या तुम एक साथ दो लोगों का दिल रखना स्टार्ट कर दिया है? या फिर तुम ह्यूमन बीइंग से कुछ एलियन तो नहीं बन रही हो कि जो दो लोगों का दिल एक साथ रखोगी? चाहत बहुत मजाक में बोलती है। तभी अनन्या कहती है आई एम सीरियस यार, तुम क्या बोले जा रही हो? तो चाहत कहती है ओ, अभी थोड़ी देर तक तो तुम्हें तो मुझसे प्यार था नहीं, कन्फेशन तो तुमसे हुई नहीं, अब तुम्हें सडनली से मेरे लिए फीलिंग्स आ गई है। तभी अनन्या कहती है कि सडनली से नहीं, फीलिंग्स तो बहुत पहले से थी। ओ, तो मतलब तुम वेट कर रही थी कि कोई आकर तुम्हें कहे? तो कहती यार मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि प्यार व्यार हो सकता है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम किया है। तभी चाहत हंसते हुए बोलती है नहीं, मैंने तो हर दिन किया है ना, रोज मैं करती हूँ ना प्यार किसी से। वेल तुम छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे ड्रिंक करनी है। तो कहती तुम ड्रिंक करोगी? तो कहती ऑफ कोर्स, सॉफ्ट ड्रिंक तो पी सकती हूँ ना मैं। और ऐसे कह के चली जाती है। अनन्या यहाँ पे बहुत चाहत के पीछे घूमती रहती है, पीछे पीछे भागती रहती है और बोलती है कि सुनो तो। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है, वो तो वैदेही के साथ बहुत खुश रहती है। वो वैदेही को टाइटली हग करती है, वैदेही को आराम से। ऐसा था कि अ, पूजा के साथ जो उसे दूरियां फील हुई थी, मतलब जब पूजा के साथ वैदेही थी तो जिसकी वजह से जो प्रीति को इतनी दूरियां फील हुई थी, वो सारी दूरियों को हटाना चाहती थी बस वो। और अब वो किसी भी हालत में वैदेही को छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। तो रिमझिम जब आती है और बोलती है वैदेही चलना यार, डांस करेंगे, मुझे बहुत बोरिंग लग रही है ये पार्टी। पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अब इतनी बोरिंग हो गई है कि सब अपना कपल उठा उठा के सब गायब हो गए। प्लीज़ यार मेरे साथ तो डांस कर ले। तो कहती है यार मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो कर लूँगी, चल चलते हैं। ऐसी जाती, तब वैदेही का जो हाथ होता है वो प्रीति ने पकड़ा रहता है। तो वैदेही थोड़ा सा पीछे होके बोलती है कि आप भी चलो डांस करने के लिए प्रीति। तो कहती है मेरा मूड नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ डांस करने। ये बात सुनती है तो जो रिमझिम होती है वो ऐसे साइड मुंडी करके बोलती है, साइड में होके क्या प्रीति, ये ना गर्लफ्रेंड वाली हरकतें बाद में करना, फर्स्ट कम फ्रेंड्स होके, चल रही हो तो तुम भी आ जाओ। तो कहती क्यों, तुम जाओ ना, अरुण देखो वो बेचारा वहाँ अकेला बैठा है, तुम अरुण के साथ डांस कर लो। रिमझिम कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना है उसके साथ। तो कहती लेकिन वैदेही तो मेरे साथ डांस करेगी। तो कहती है अच्छा ठीक है डांस कर लेंगे, तुम चलो तो डांस फ्लोर पे। रिमझिम ऐसे चिल्लाती है। फिर ये लोग डांस फ्लोर पर जाते हैं, थोड़ी देर तक डांस करते हैं। तभी प्रीति वैदेही के कान में कहती है कि प्लीज़ जाओ, अरुण को बुला कर लाओ, वो भी तो हमारा दोस्त है, उसे क्या अपसेट हो रहा है, आप जाओ ना। तो वहाँ पर प्रीति वैदेही का हाथ छोड़ती है और चली जाती है, मतलब वैदेही प्रीति का हाथ छोड़ के चली जाती है। जाके वो अरुण के पास बैठती है और उनसे पूछती है कि क्या हो गया तुझे? तो वो कहता है क्या बताऊँ, नैना थोड़ी सी गुस्सा हो गई है। ये नैना बार बार मेरे पीछे पड़ के बोलती है कि रिमझिम तुम पे इतना हक क्यों जताती रहती है? अब मैं उसे क्या बताऊँ, बचपन की फ्रेंड है यार, हक जता देती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कभी कभार लगता है मैं दो लड़कियों के बीच में फंस चुका हूँ। यहाँ पे नैना
मेरी जान खाती रहती है कि तुम मुझे लेने आते हो तो रिमझिम को प्रॉब्लम होती है, रिमझिम के साथ जाते हो तो इधर प्रॉब्लम हो रही है। यार मैं तो सैंडविच बन चुका हूँ। तभी यहाँ पर वैदेही हंसते हुए बोलती है कि हाँ हो सकता है तू काफ़ी ज़्यादा सैंडविच बन चुका है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें छोड़ना, चल डांस फ्लोर पे चलते हैं। और ऐसे करके वो उसे लेकर जाती है और काफ़ी अच्छे से ये लोग डांस कर रहे रहते हैं, सब कर रहे रहते हैं, एक दूसरे के साइड में डांस करते आते। तो वहाँ पर जो अनन्या रहती है वो भी चाहत का हाथ पकड़ के उसे डांस फ्लोर पे लेके जाती है। और अब काफ़ी ज़्यादा डांस हो रहा था, अल्मास और पूजा यहाँ डांस कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पर सबके सब एक डांस फ्लोर पे एक बहुत मस्ती का माहौल होता है। और ऐसे ही इनकी पूरी की पूरी नाइट चल रही रहती है। थोड़ी देर में जो मौसम रहता है वो भी अंजलि को लेकर आता है और डांस फ्लोर होता है, वहाँ पे ऋत्विक आता है जीशान के साथ। और डांस फ्लोर काफ़ी 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 मज़ेदार होता है और सब डांस कर रहे रहते हैं। और गाने भी बहुत औसम तरीके से होते, डिस्को दीवाने, आहा, हाँ हाँ। तो ये गाना चल रहा रहता है और बहुत होती है। तो जब सबके सब थक जाते हैं, सबको रिलैक्स हो जाता है, तब वहाँ पर ये पार्टी एंड होती है। और ये लाइफ का सबसे बेस्ट वैलेंटाइन डे होता है स्कूल लाइफ में। के हिसाब से इन लोगों ने बहुत अच्छी पार्टी वगैरह सीनियर्स ने दी रहती है। तो जूनियर्स जितने भी होते हैं वो सब सीनियर्स को थैंक यू कहते हैं और सीनियर्स का हो जाता है। तो पार्टी यहाँ पर एंड होती है और सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो जो वैदेही रहती है वो बहुत अच्छे से उठती है और कहती है गुड मॉर्निंग मम्मा। तभी उसकी मम्मी आकर बोलती है ओहो ओहो, आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग के है। तो कहती है मम्मा मेरे को स्कूल जाना है, मैं रेडी हो जाती हूँ। तभी उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ हो जाओ रेडी, कोई इशू नहीं है। और वो जाती है और जो उसकी जो मम्मी रहती है वो नीचे बैठी रहती हैं। मतलब नीचे वो रूम पर रहता है तो वो नीचे हॉल में बैठी रहती हैं और वो टीवी देख रही रहती हैं। तो टीवी देखते हुए जब वो वैदेही पूरी तैयार हो जाती है स्कूल की ड्रेस पहनकर, आके बोलती है कि मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा जाओ। तो कहती है कि मम्मा आपने मुझे टिफ़िन बॉक्स नहीं दिया। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा टिफ़िन बॉक्स आज मैं बनाना भूल गई हूँ, तो एक काम करो ना तुम कैंटीन से खा लेना और मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है मम्मा। आज आप थोड़ा सा अजीब बिहेव नहीं कर रहे हो, आज आपने मुझे उठाया भी नहीं स्कूल जाने के लिए और कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको पता है 7:30 हो गए, मैं लेट हो जाऊँगी। एक्चुअली वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ, बट कोई ना, प्रीति को बोल दूँगी तो वह अंदर एंट्री तो दिलवा ही देगी। तो उसकी मम्मी कहती कि हाँ बेटा जाओ जल्दी जाओ, लेट हो जाओगी और पैसे ये लो। तो उसकी मम्मी उसके हाथ में 100 रुपये का नोट देती है और बोलती कैंटीन से कुछ खा लेना। वैदेही लेती है, अपनी स्कूटी उठाती है और वो बाहर मतलब स्कूल बहुत स्पीड में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी आराम से मस्ती मजाक में टीवी देख रही रहती हैं और वो वहाँ से फ़ोन करती हैं रिमझिम को। तो जो वहाँ पर रिमझिम होती है वो फ़ोन उठाती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग आंटी, आज सुबह सुबह आपने मुझे कैसे याद किया। तो कहते बेटा कल कुछ हुआ था क्या। तो वो कहती है कि मतलब आंटी। तो कहते हैं कि नहीं बेटा बताओ तो कल पार्टी में कुछ हुआ था क्या, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके बिटवीन यू गाइस एंड मतलब प्रीति के साथ। वो कहते हैं कि हाँ आंटी मैं तो आपको बताना ही भूल गई, प्रीति एंड वैदेही इज़ नाउ ऑफिशियली कपल। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ चुके हैं और वो कल कन्फेस किया प्रीति ने। अच्छा बट ये बात तो मुझे वैदेही ने बताई नहीं। तो कहते हैं आंटी कल रात को हम बहुत लेट हो गए थे ना पार्टी से आते हुए, मे बी इस वजह से, और आज तो वैसे भी आराम से वो आपको सब कुछ बता देगी, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो वो कहती अच्छा बट वो तो स्कूल तैयार होकर गई है। तो कहती क्या आंटी आप सीरियसली बोल रहे हो, स्कूल गई है, पर स्कूल क्यों गई है, आज तो संडे है। तो कहते तभी तो मैंने बोला कि कुछ हुआ है क्या, आंटी आपने रोका नहीं। तो कहती नहीं मैंने नहीं रोका, मुझे तो, मैं आज उसका चेंज ऑफ द बिहेवियर देख रही थी कि जो लड़की स्कूल जाने के लिए इतने बहाने करती है
जो नॉर्मल पार्टीज से आकर थक जाती है और नेक्स्ट डे मुझे सुबह उठ के बोलती है मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है मैं थक गई हूँ, वो लड़की कल पार्टी से इतनी लेट आई और आज वो कंफर्म बिल्कुल 7 बजे तैयार होके जा रही थी, तो मैं क्यों रोकूं? तो तभी रिमझिम हंसते हुए बोलती है कि आंटी आप भी बिल्कुल बच्चों की तरह हो, मतलब वैदेही तो बच्ची है लेकिन आप उसको सबक सिखाने के लिए उससे भी बड़े वाले बच्चे हो। मतलब मैं शॉक्ड हूँ आंटी, आप किस टाइप की हो यार? तो उसकी मम्मी कहती है ऑफ कोर्स मैं तो ऐसी हूँ, बट मुझे ये जानना था तो मेरी बेटी के कुछ बदले बदले से तेवर अंदाज दिख रहे थे, तो मुझे लगा ही था, तो मतलब प्रीति से मिलने की चाह तो देखो उसकी इतनी ज़्यादा। कहते हैं हाँ आंटी, बट कल प्रीति ने फाइनली कन्फेस किया तो अच्छा लगा मुझे भी। और व्हाट अबाउट योर वैलेंटाइन? तो कहती कहाँ आंटी मेरी ज़िंदगी में कहाँ कुछ है, अब मेरी लाइफ में थोड़ी ना कुछ है। तो कहती अच्छा कोई ना, चलो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अभी घूम फिर कर आएगी, स्कूल बंद दिखेगा तो आएगी, फिर देखते। तो कहती हाँ आंटी चलो, मैं आंटी आज शाम को आपको मिलती हूँ, इसके मज़े लेने के लिए मैं घर आती हूँ आपके। तो कहती हाँ बेटा वो मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आओ और जब आओगे तो मुझे बता देना, मैं खाने पीने का कुछ चीज़ें तैयार रखूँगी। तो कहती जी आंटी आपको जैसा ठीक लगे। और ये बोलकर जो वहाँ पे रिमझिम रहती है वो फ़ोन रख देती है और रिमझिम बहुत हंस रही रहती है। तभी उसकी दीदी बोलती कि क्या हो गया? तो अपनी दीदी को सारी बात बताती कि आंटी ने वैदे के साथ ये किया कि उसको संडे को भी स्कूल भेज दिया ये वो। तो उसकी दीदी भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। थोड़ी देर में जो वैदे रहती है वो स्पीड में गाड़ी चलाकर एकदम बहुत हैप्पी रहती है कि वो मिलेगी, बहुत एक्साइटेड वे में रहती है कि वो जाकर अब प्रीति से मिलेगी। और ये दिन उसका बहुत लाइफ का चेंजिंग पॉइंट हो गया, जहाँ पर अभी वो स्ट्रगल कर रही थी एक रिलेशनशिप में एक स्टेटस पाने के लिए, मीन्स लाइक कन्फेशन पाने के लिए, और अब उसे थोड़ा अलग लगता है। तो जैसी वो वहाँ जाती है तो वो स्कूल बंद देखती है और वहाँ का जो वॉचमैन काका रहते हैं वो बोलते कि बेटा आज तो संडे है और आप संडे को स्कूल आ गए हो। तो वो कहती है कि आज संडे है? तो कहते हैं हाँ बेटा आप भूल गए क्या, संडे है, आज तो स्कूल बंद है, ये देखो मेरा मोबाइल में भी देखो संडे बता रहा है। तो कहता है ओके सॉरी काका, मुझे लगा आज मंडे है तो मैं आ गई, कोई नहीं काका मैं जाती हूँ। ऐसे कह के जब वैदेही वहाँ से टर्न होती है और वो जाने के लिए हो जाती है, वो उसको इतनी हंसी आ रही रहती है खुद पे और गुस्सा भी आ रहा रहता है कि मैं पागल की तरह संडे को स्कूल आ गई हूँ, किसी को पता चला तो कोई हंसेगा मुझ पे। और वो अपनी स्कूटी बढ़ा के घर जाती है और घर पे स्कूटी पार्क करती है और मम्मी को चलाती है, मम्मा आज संडे था आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ओह तो क्या बताना था? मेरी बेटी के बदले बदले मिजाज हैं, मेरी बेटी को तो प्यार हो गया है, मेरी बेटी का तो कन्फेशन हो गया है, उसने मुझे आकर बताया जो मैं उसे बताऊं कि आज संडे है बेटा स्कूल नहीं जाना है। हम्म। तो कहती है अरे मम्मा रात को ही तो लेट हो गई थी तो बता नहीं पाई थी, ओ और मुझे लगा आज स्कूल जाना है। एक्चुअली मम्मा वो बात ये है कि मैं ना मैं ना एक्चुअल में कंफर्म करना चाह रही थी प्रीति से बात करके कि कल वो जिस तरीके से उसने मुझे रेडी हुई है रिलेशनशिप में वो कंफर्म है कि नहीं। हम्म। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सपना था? उसकी मम्मी पूछती है वैदे की। तो वैदे कहते हैं कि हाँ मम्मा सपना ही तो लग रहा था, आई मीन मतलब फिल्मी स्टाइल लग रही थी मुझे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे मतलब यू नो हो गया है, क्योंकि जब मुझे पूजा ने प्रपोज किया, जब पूजा मेरे साथ प्रपोज के लिए आई, तब प्रीति ने उसे प्रीति ने आके मुझे कन्फेस किया कि वो मुझे प्यार करती है। तो सब कुछ फिल्मी लग रहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। तो कहती बट अभी तो कन्फेशन हो गया है ना? तो कहती हाँ कन्फेशन हुआ है बट मॉम आई एम स्टिल डोंट नो, आई जस्ट वांट टू टॉक टू हर, और सडनली से आज संडे आ गया, मैं क्या ही बोलूँ। तो कहती कुछ मत बोलो, जाओ ड्रेस चेंज करो और आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो कहती ओके मम्मा मैं चेंज करके आती हूँ।
तो वैदेही वहाँ पर चली जाती है ऊपर चेंज करने के लिए। दूसरी तरफ जब प्रीति मॉर्निंग में उठती है, वो काफ़ी लेट उठती है, वो 8:30-9 बजे उठती है, क्योंकि वो बहुत मतलब लेट सोई थी। तो हुआ था जब उसकी मॉम आकर बोलते कि प्रीति तुम क्या हो गया आज इतना लेट हो गई हो, तो कहते मम्मा आज संडे है ना, मैं थोड़ा सा लेट उठी। वैसे भी मम्मा इतनी जल्दी उठ के करना क्या है, आज तो संडे है ना। कल तुम्हारी पार्टी कैसी रही? तो जैसे ही उससे पूछते हैं तभी उसे सब कुछ याद आता है कि वैदेही के साथ उसने प्रपोज किया था चीज़ें। तो कहती बहुत अच्छी थी मम्मा पार्टी, सीनियर्स आर ऑसम, और उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टी दी। अ, हम ये कह सकते हैं मैम मम्मा कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे, मतलब इतने अच्छे तरीके से। एक्चुअली वो हमारे सीनियर नहीं है, वो सुपर सीनियर्स हैं। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों ने इतनी प्यारी पार्टी दी, हम बहुत शौक थे मॉम, बहुत अच्छा लगा। अम, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मम्मा मैं क्या आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ, मुझे एक कॉल करना था। तो कहती सुबह सुबह किसको कॉल करना है तुम्हें? प्रीति की मम्मी पूछती है। तो कहती मम्मा वो प्लीज़ फ़ोन, वो फ्रेंड को फ़ोन करना था, शायद मैं कुछ चीज़ उसके पास भूल तो नहीं गई हूँ। मुझे मेरा कीरिंग मिल नहीं रहा था, तो शायद उसके पास हो। मम्मा दो ना प्लीज़ फ़ोन। तो मम्मी कहती अच्छा ठीक है, तुम बस घुमा कर तो नहीं आई हो ना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें दिलाऊँ और तुम वहाँ पर चीज़ें घुमाओ। नहीं नहीं मम्मा प्लीज़ प्लीज़ गिव इट टू मी योर फ़ोन। ऐसे करके जो प्रीति होती है वो फ़ोन उठाती है, और प्रीति फ़ोन लेती है और वैदेही का नंबर फटाफट डायल करती है। जहाँ पर वैदेही रहती है उसका फ़ोन रिंगिंग हो रहा रहता है, लेकिन एक्चुअल में वैदेही के पास फ़ोन नहीं रहता, उसकी मॉम का रहता है। तो वो प्रीति का नंबर डिस्प्ले हो रहा रहता है। तो उसकी मम्मी चिल्लाती वैदेही तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, वैदेही तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। मम्मा क्या बोल रहे हो आप? वैदेही प्रीति का फोन आ रहा है, मैं उठा लूं? तो कहती नहीं नहीं मम्मा मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। ऐसे भागते हुए जब वैदेही ये चीज़ सुनती है, तो वैदेही बहुत जल्दी से सीढ़ियों से भागते हुए आती है, और उसकी मम्मी उसे टीज कर रही रहती है, फ़ोन ले लेती है और कहती कि मैं उठाऊँ मैं उठाऊँ। तो कहती मम्मा फ़ोन कट जाएगा, जल्दी दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जल्दी जल्दी जल्दी। और ऐसे करके वो फटाक से फ़ोन उठाती हैं। तो उसकी मम्मी कहती स्पीकर पे रखो। तो वो बोलती नहीं मम्मा स्पीकर पे नहीं। तभी उसकी मम्मी फटाक से स्पीकर पे क्लिक कर देती है। तो वहाँ से प्रीति कहती है कि हेलो। तो वैदेही कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग। तो कहती है हाँ वो गुड मॉर्निंग, मुझे लगा आप मुझे कॉल करोगे। तो वैदेही कहती है कि हाँ पर मैं मुझे लगा हम स्कूल में मिलेंगे। तो कहती है पर स्कूल में क्यों मिलेंगे, आज तो संडे है ना। तो कहती है हाँ बट मुझे नहीं पता था, और मैं तो स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल पहुंच गई थी। तभी वहाँ से प्रीति हंसते हुए बोलती कि क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप स्कूल चले गए थे? आप और स्कूल मीन्स जो लड़की कभी पंचुअल टाइम पे स्कूल नहीं आती है, आप और स्कूल चले गए थे। वैदेही ये कैसी बात कर रहे हो आप? तभी वैदेही कहती है हाँ मतलब मैं स्कूल पहुंच गई थी यार, पर इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है। यहाँ पर जो आंटी स्पीकर में रह के वो भी हंसे जा रही रहती है, मुस्कुरा रही रहती है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा स्कूल क्यों गए थे? प्रीति बोलती तो कहती है आपसे मिलने के लिए। तो कहते मुझसे मिलने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी? तो कहती कि हाँ वो एक्चुअल में ना मुझे कंफर्म करना था कि वो आप और मैं सच्ची में क्या? प्रीति पूछती है। तो बोलती कि मतलब आप और मैं रिलेशनशिप में हैं क्या? तो प्रीति बोलती है कोई शक है क्या आपको? तो कहती नहीं नहीं शक नहीं है, बट वो एक्चुअल में ना आप ना मतलब यूजुअली ऐसे सपना टाइप लग रहा है ना, जब हर बार आई जस्ट प्रपोज यू एंड यू सेड नो। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, इवन मैं भी खुश हूँ रिलेशनशिप में आके, क्योंकि जब मैंने आपको देखा था पूजा के साथ तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, और मैं भी आपको यही कंफर्म करना चाहती हूँ कि मैं सच्ची में
नहीं, हम रिलेशनशिप में हैं और मैं बस यही कंफर्म कर रही थी कि हाँ, क्योंकि मुझे यही बताना था। तो यहाँ से प्रीति के ये बोलने पर वैदेही बहुत खुश होती है, तो बोलती है कि अब हम गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। तो वो कहती है कि हम्म, क्यों नहीं आना है क्या आपको? तो वैदेही कहती नहीं नहीं, मैं तो हमेशा से चाहती थी। आह, प्रीति सच बोलूं यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने हाँ कर दी है। तो यहाँ पे प्रीति कहती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, बट सच बात तो यही है। तो ये सुनकर दोनों काफ़ी हंस रहे रहते हैं और यहाँ पर आंटी जब ये सुनती है तो वो भी मुस्कुरा रही रहती है। थोड़ी देर में प्रीति की मम्मी चिल्लाती है, प्रीति इयररिंग्स मिली कि नहीं? तो तभी वो कहती है कि हाँ मम्मा, वो फ्रेंड के पास ही है, उस वो मुझे कल दे देगी। तो कहती हाँ बेटा, ऐसे भूला मत करो। तो कहती अच्छा चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। तभी वैदी पूछी इयररिंग्स का क्या हुआ? तो कहती है अरे वो मम्मी का फ़ोन लिया ना मैंने, तो मैंने उनको फ़ोन पे ये बोला कि मेरी जो फ्रेंड है उसके पास मेरे इयररिंग्स रह गए हैं, अगर मैं उनको मतलब कुछ तो रीज़न से मुझे आपको कॉल करना था, तो यही किया। तभी वो बोलती है इसका मतलब आप भी झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया? तो कहती झूठ नहीं बोला, बट अब मैं मम्मी को ये बताऊंगी क्या कि मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, मम्मा मुझे बहुत डांटेगी कि मैं कहाँ बिजी हो गई हूँ कॉल पर, चलो बाय बाय। और ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वैदेही बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है और अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है कि लो, पटा लिया ना मैंने। तो उसकी मॉम कहती देखा मैंने कितना टाइम लगा तुम्हें एक लड़की को पटाने में, चलो छोड़ो। और ऐसे करके चली जाती। तब प्रीति बोलती है, तब वैदेही कहती है कि हद है यार, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो भी बहुत ज़्यादा यू नो एक्साइटेड रहती है कि उसके जब वो मॉर्निंग होती है तो वो उसको अच्छा लग रहा रहता है उस मॉर्निंग में, क्योंकि वो मॉर्निंग में कहीं ना कहीं अभी तक तो उसे अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये डर था कि भाई अनन्या को जब ये पता चलेगा तो वो खुश होगी कि नहीं। लेकिन जब अनन्या भी उसे कन्फेस करती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो प्रीति जो सॉरी चाहत जो रहती है वो सुबह मॉर्निंग में उठती है, फ्रेश होती है, तैयार होती है और वो वहाँ से ना चली जाती है अपनी मम्मी को कहकर 11-12 बजे वो वहाँ से बाहर जाती है घूमने के लिए। तो उसकी मम्मी पूछ रही रहती कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो कहते कि मम्मा बस मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं थोड़ा सा घूम कर आती हूँ। तो एक्चुअली जो हमारी चाहत रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है अपने न्यू रिलेशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब उसे यकीन नहीं होता है कि ये चीज़ हो चुकी है। तो वो अपने रिलेशन को एक सही प्रॉपर तरीके से देने के लिए वो जाती है और वहाँ पर एक शॉप रहती है, जो शॉप में मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक गिफ्ट्स रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। तो वो जाती है और अपनी फीलिंग्स जो क्या बोलते अनन्या के प्रति है उसको बताने के लिए प्रॉपरली वहाँ पर वो एक गिफ्ट लेती है। और वो बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट रहता है। एक मतलब वो एक क्यूट से जो छोटे से डॉल टाइप्स रहती हैं, एक बॉय का डॉल रहता है और एक लड़की का डॉल रहता है, और वो दोनों एक दूसरे के पास में रहते हैं और एक हार्ट शेप का बनाया हुआ बहुत क्यूट सा गिफ्ट रहता है। और वो गिफ्ट बहुत बहुत ब्यूटीफुल रहता है। वो उस गिफ्ट को लेती है और वो गिफ्ट को लेकर परचेज करती है और वो एक्चुअल में वो गिफ्ट देना चाह रही रहती है। तो यहाँ पर उसे बहुत मतलब उसे फीलिंग्स जो रहती है अनन्या के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और वो अनन्या को बहुत पसंद भी करती थी, तो उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से वो गिफ्ट लेती है और गिफ्ट बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल रहता है। दूसरे दिन जब गिफ्ट्स लेने के बाद वो घर जाती है, यहाँ पे जो अनन्या रहती है वो उसको भी मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही रहती है कि फाइनली मतलब मैं और रिलेशनशिप में। तो वो शाम के टाइम पे जो संडे रहता है उसकी शाम के टाइम पर वो प्रीति के घर जाती है और प्रीति के घर जाती है और प्रीति से बात करती है। तो प्रीति बोलती है कि अनन्या क्या हो गया है, तू इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? तो कहती है प्रीति तुझसे तो कुछ चीज़ छुपी तो है नहीं है,
और तू तो हर चीज़ जानती है। तो कहती कि हाँ जानती तो हूँ, लेकिन तू बताएगी अपने मुंह से। तो कहती है यार मतलब पहले तो ना कभी पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है और क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था। मतलब हमेशा से ऐसा लगता था कि फ्रेंडशिप ही है। बट अभी पता चला कि मुझे एक्चुअल में चाहत के लिए फीलिंग्स हैं, ये मुझे कभी पता नहीं था। तो वो हंसते हुए बोलती है कि वक्त के साथ ही तो पता चलता है यार, हमें भी कौन सा पता रहता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उस वक्त बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हमें फीलिंग्स आ चुकी है। तो कहते हैं कि हाँ यार, पर वो काफ़ी ब्यूटीफुल फीलिंग्स होती है, तुझे नहीं लगता? तो कहती लगता है। तो तूने तू पक्का ना, मतलब सीरियस है ना? तो कहती हाँ, मतलब किसको लेकर? तो कहती वैदेही को लेकर। तो कहती और तू चाहत को लेकर? तो कहती हाँ हूँ तो, लेकिन अ, वो कल भाव खा रही थी बहुत, नूरजहान के नखरे दिखा रही थी मुझे, और मैं जब उनके पीछे भागी। तो कहती यार वो तो थोड़ा बहुत चलता ही है, तू इतना टेंशन ना ले। तो ये लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स होती है। वहाँ पर जो रिमझिम है वो शाम को जाती है अपने वैदेही के घर पर, आंटी के साथ बैठती है और बहुत मस्ती मजाक चल रही रहती है इनकी, क्योंकि वो स्कूल चली जाती है तैयार होकर। ये चीज़ देखकर तो आंटी, प्रीति और प्लस रिमझिम, इनको जब ये पता चलता है तो सब भाई वैदेही के तो मज़े मज़े लेते ही हैं। वैदेही के साथ बहुत मस्ती मजाक चल रही रहती है, तो सब बहुत अच्छे से होता है। अब देखते हैं ये लोग स्कूल जाएंगे, फिर इनका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होगा, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।